Assalamualaikum and welcome back to All Tech. This is your instructor Ahmed Afzal, and today we're gonna do basically the complete of reflection. Reflection हमने discuss करा था in the previous lecture on how it can impact society in a way that you can see things differently with it. We discussed refraction as a whole of wavefronts in the previous lecture as well. Today we're gonna start off with reflection. है क्या reflection? रिफ्लेक्शन को समझने के लिए यू बेसिकली नीड टू नो अ फ्यू टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. पहली टर्म है चेंज, बदलना. चेंज किसका? रास्ते का. रास्ता बदलना ऑफ अ वेव आफ्टर कोलाइडिंग विद एन ऑब्स्टिकल. तो द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव आफ्टर कोलाइडिंग विद एन ऑब्स्टिकल को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. मगर मेन सवाल जो होता है ना एग्जामिनर का, वो होता है कि होता क्या है रिफ्लेक्शन के बाद, व्हाट हैपेंस. यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दिस. वी नीड टू नो कि हमेशा फ्रीक्वेंसी रहती है अनचेंज्ड. ओके, द वेव स्पीड ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड, द वेव लेंथ ऑल्सो रिमेन्स अनचेंज्ड. लेकिन इन द एंड बॉस आप पूछ रहे होगे बदलता क्या है. द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज डायरेक्शन, एज आई सेड, द चेंज इन डायरेक्शन. और जो एम्पलीट्यूड होती है ना, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. एंड लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय एम्पलीट्यूड डिक्रीजिंग. फॉर एग्जाम्पल वेव, एक मिनट, ये वेव ऐसे जा रही है, सही है, ऐसे जा रही है. अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड कम कर दूंगा तो ये जल्दी जल्दी जाएगी. देयर वुड बी मोर वेव्स. एज यू कैन सी द एम्पलीट्यूड हैज़ मेजरली डिक्रीज्ड. इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी प्रॉपर एग्जाम्पल कि हमने कैसे और कौन से स्टेप फॉलो करने हैं in order to reflect wavefronts. Thank you. So the steps of reflecting wavefronts or refracting wavefronts aren't so different. बस कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ बेसिकली. नाउ हेयर मी आउट. हमारा पहला स्टेप नॉर्मल सेम होगा कि हमने लेनी है एक इंसिडेंट वेवफ्रंट, सही है. फिर हमने उधर एक नॉर्मल बना देना जहाँ पे वो मीट करते हैं सरफेस को, द सेम पॉइंट. नाउ देयर इज अ बिट डिफरेंस है. हमने क्या करना है अब? वी नीड टू मार्क एन एंगल बिटवीन द इंसिडेंट वेवफ्रंट एंड द नॉर्मल. सही है, आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट एज वेल. फिर हमने क्या करना है? यू हैव टू मार्क अ पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल एट द सेम एंगल. अगेन ये सब समझाऊंगा कैसे होता है. फाइनली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जॉइन द पॉइंट्स एंड रिफ्लेक्टिव वेवफ्रंट हमारी बन जाएगी. और हमें पता है कि हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अलग वीडियो होगी, बट बेसिकली यू नीड टू नो दैट द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल step by step on how do we reflect wavefronts. Thank you. Now this is basically the first step. हमने क्या किया, हमारे पास ये एक सवाल के अंदर wavefronts दी हुई थी. Now what we did, we just selected this one wavefront. Okay, this is the step number 1. Let's move on. Okay, now this is step number 2. What we did was basically we got the selected wavefront and then we drew a normal. हमने वो normal कैसे draw किया? We can either draw it with a set square और वी कैन मेक अ रूलर से बनाते. और यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा डॉट डाल के यू कैन प्लेस दिस. आई विल ट्राई प्लेसिंग इट. ओके, आई डोंट थिंक इट्स दैट्स पॉसिबल, बट खैर बेसिकली यही करना है. आपने रूलर यहाँ सेट स्क्वायर से आपने बिल्कुल परफेक्ट प्लेसमेंट करके एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना. दिस इज स्टेप नंबर 2 एंड लेट्स मूव ऑन. अब स्टेप नंबर 3 में बहुत कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें शुरू होने वाली हैं. सो हेयर मी आउट राइट देयर. हमने क्या यूज़ करना है अब? हमने ऑलरेडी एक नॉर्मल बना दिया, सही है. हमने ऑलरेडी एक नॉर्मल बना दिया. नाउ वी नीड टू मेक अ रिफ्रैक्टेड. हमने करनी है रिफ्लेक्शन, सही है. कैसे करेंगे? वी नीड टू मार्क द एंगल, सही है. ये हमने एक एंगल मार्क कर दिया इधर. ये फॉर एग्जांपल आ रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. एंड देन वी स्टार्टेड मार्किंग हेयर कि यहाँ पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से आ रहा है. देखो दो होती है ना, एक साइड एक 0 से 180 होती है और एक दूसरी 180 से 0 होती है. सो इट्स लाइक यू हैव टू साइड्स ऑफ द प्रोटेक्टर. यू नीड टू यूज़ बोथ ऑफ देम एंड देन आफ्टर दैट यू फाइंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इधर बन रहा है. देन यू मेक अ लाइन. ये हमारी हो गई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ये हमारी इंसिडेंट थी बेसिकली. ये हमारा नॉर्मल था और ये हमारी बन गई रिफ्लेक्टेड. आई होप दिस इज़ क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल स्टेप. और उसके बाद मैं एक क्विक समरी दे दूंगा ऑन हाउ वी गो अबाउट थिंग्स. थैंक यू. एंड नाउ फॉर द फाइनल स्टेप.
हमने पकड़ा अपना जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन कर दी थी, विच वॉज दिस वन राइट हेयर, एंड वॉट वी डिड वॉज जस्ट मेक पैरेलल लाइन्स to show that हाँ ये भी reflection हो गई है. You can, if you want to put an extra effort, you can also put the protector here and measure the angles, and you can do whatever you want. But in the end, for convincing yourself, you can also draw an arrow. ये lambda हमारा इतना आ रहा था, for example, let's say 2 centimeter, and when we searched here as well, lambda complement is still 2 centimeter. So now we know हमने reflection बिल्कुल सही तरीके से की है, which is a great thing. So this was how you reflect wavefronts. Now for a final summary, in order for you to really summarize your concepts in a way कि आप इसको बाद में कर पाएँ. Here is another like summary of whatever we did. अब मैं explain करता हूँ क्या सीन हो रहा है. पहला स्टेप हमने बिल्कुल सही फॉलो किया. We selected an incident wavefront, for example this one right here. सही है, हमारी इंसिडेंट वेव फ्रंट थी. हमने क्या किया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने यहाँ पे एक नॉर्मल बना दिया. एज यू कैन सी राइट हियर, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट. व्हाट वी डिड इन द नेक्स्ट स्टेप वाज टू मार्क द एंगल. मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टर डाला और ये मैंने एंगल मार्क कर दिया 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ये इंसिडेंट है. एंड व्हाट आई डिड इन द फर्स्ट स्टेप वाज मार्क द पॉइंट ऑन द ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड ये वाली जो पॉइंट है, ये हमने यहाँ पे पहले पॉइंट किया. अब यहाँ पे पॉइंट करना है, वहाँ पे ही सेम एंगल, यहाँ पे भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड बना था, मैंने सेम एंगल पे ड्रॉ कर दी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. दिस वाज स्टेप नंबर 4. एंड फाइनली व्हाट वी डिड वाज जॉइन ऑल द पॉइंट्स टुगेदर इन दिस वन राइट हियर, एंड वी परफेक्टली गॉट अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जिसका वेवलेंथ बिल्कुल सही है. एंड फॉर योर ओन you can also draw a protector, you can make a protector and just measure the angle. Okay, so this was it. Thank you so much for watching this video. Have a great day. हमने cover कर ली reflection in wavefronts as a whole, and inshallah we'll move on with more general wave properties की stuff. We have finished it up and now we're gonna start off with light. So yeah, thank you so much for watching this video. Have a great day. Allah Hafiz.